दोस्तों, भारतीय एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का लगातार विकास हो रहा है और अगले कुछ वर्षों में इस इंडस्ट्री में हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो यदि आप क्रिएटिव माइंड के हैं और मल्टीटास्कर हैं तो यकीन मानिए आपके लिए ये क्षेत्र बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी पे बात करने वाला हूँ और डिटेल में मैं बताऊँगा कि एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में आप कैसे अपने कैरियर को शुरू कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आप सभी का एडवाइस फॉर कैरियर में। दोस्तों, दुनिया का पूरा कारोबार सशक्त एडवर्टाइजमेंट की वजह से लगातार फल फूल रहा है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है और पिछले कुछ वर्षों से भारत की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में ज़बरदस्त विकास देखा गया है। भारत में फ़िलहाल 564 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं और ये लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए अब भारत की पहचान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट के तौर पर बन चुकी है। भारत में इंटरनेट यूजर की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इसलिए हमारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में भी क्रांतिकारी बदलाव देखा जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रेवेन्यू के साथ भारत की पहचान दुनिया के 9वीं सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग मार्केट के तौर पर भी बन चुकी है। ऐसे में भारत के यंगस्टर में एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में अपना कैरियर शुरू करने का क्रेज बढ़ना लाजमी है और मैं भी आप लोगों को ऐसे कैरियर ऑप्शन के बारे में बताता हूं जो करंट सिचुएशन के हिसाब से अच्छे हों और भविष्य में भी आपका कैरियर अच्छा रहे। तो दोस्तों, अब बात ये आती है कि अगर आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में एडवर्टाइजिंग के फील्ड में अपना कैरियर शुरू करने के लिए स्टूडेंट या कैंडिडेट अगर एडवर्टाइजिंग की किसी भी रिलेटेड फील्ड में कोई डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर लें तो उन्हें इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। हमारे देश में एडवर्टाइजिंग के फील्ड में कोई डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स के लिए स्टूडेंट को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास आउट होना ज़रूरी है। अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो फिर आपको एडवर्टाइजिंग के फील्ड में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी अनिवार्य है। तो अब बात ये है कि आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं डिप्लोमा की बात करता हूँ। तो अगर डिप्लोमा आप करना चाहते हैं तो आप 3 कोर्सेज कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, दूसरा है डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तीसरा है डिप्लोमा इन फिल्म, टेलीविज़न एंड डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन। ये 3 डिप्लोमा कोर्सेस आप कर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट कोर्स की बात की जाए तो सर्टिफिकेट कोर्स में आप सर्टिफिकेट कोर्स इन मीडिया एंड विजुअल आर्ट कनेक्ट और दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स इन एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। अगर बैचलर डिग्री की बात की जाए तो आप बीए इन फिल्म स्टडीज़, बीएससी इन मास कम्युनिकेशन एंड वीडियोग्राफी और बैचलर इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन का कोर्स कर सकते हैं। अगर पीजी डिप्लोमा की बात की जाए तो दोस्तों, पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया, ये दोनों आप कोर्स कर सकते हैं। अगर पीजी में कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो आप एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। अगर एमए की बात की जाए तो इंटरटेनमेंट, मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग से आप एमए कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात यह है कि अगर आप इन कोर्सेज़ को करना चाहते हैं तो कहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स के नाम बता देता हूं जहां से आप इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट आता है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, न्यू दिल्ली। दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवर्टाइजिंग, न्यू दिल्ली। तीसरा है दिल्ली यूनिवर्सिटी। चौथा है इग्नू। पांचवा है YMCA सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन। पांचवा है मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, जामिया मिलिया इस्लामिया, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, अहमदाबाद। नेक्स्ट है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, मुंबई। इसके अलावा आप मुंबई यूनिवर्सिटी और सेंट जेवियर कॉलेज, कोलकाता से भी आप कोर्सेज को कर सकते हैं। दोस्तों, एडवर्टाइजिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे इंटर्नशिप करना जरूरी होता है। दोस्तों, एडवर्टाइजिंग के फील्ड में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्री कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स को पूरा करने के बाद आपको अपना मनचाहा कैरियर शुरू करने से पहले किसी भी प्रसिद्ध एडवर्टाइजिंग एजेंसी से 6 माह या 1 साल का इंटर्नशिप जरूर कर लेना चाहिए ताकि आपको एडवर्टाइजिंग के फील्ड में होने वाले काम के साथ साथ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के वर्क कल्चर का पता चल सके। इससे फ्रेशर कैंडिडेट का आत्मविश्वास बढ़ता है
और अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू करना चाहता है तो उसे भी इंटर्नशिप करने से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अब बात ये आती है कि अगर आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में अपना कदम रखते हैं तो आप किस रूप में जा सकते हैं। तो दोस्तों मेनली ये कहें कि आप किस पोस्ट पे जा सकते हैं। कुछ मैं इम्पॉर्टेंट पोस्ट के बारे में बता देता हूँ। जैसे पहला है क्रिएटिव डायरेक्टर, दूसरा है आर्ट डायरेक्टर, तीसरा है कॉपी राइटर, चौथा है ट्रांसलेटर, पांचवा है मार्केटिंग हेड, छठा है डायरेक्ट मार्केटिंग मैनेजर, नेक्स्ट है ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग हेड। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जहां पे आप जा सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट बात ये आती है कि आपकी इस क्षेत्र के टॉप जॉब प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स, मैकन एरिक्सन, लियो बर्नेट, लिंटास इंडिया लिमिटेड, मुद्रा कम्युनिकेशन लिमिटेड, क्रियोन्स एडवर्टाइजिंग, हवास वर्ल्ड वाइड इंडिया, फाउंटेन हेड डिजिटल, फॉर्चून कम्युनिकेशन, ऊर्जा कम्युनिकेशन इत्यादि। अगर दोस्तों सैलरी की बात की जाए तो सैलरी शुरुआती दौर में आपको 15 से 20 हज़ार मिल सकते हैं और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर आपको 1 साल से 2 साल का अनुभव है तो जल्द ही आपको 30 से 40 हज़ार पर मंथ मिलने लगेगा। हालांकि कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहां पे आपको सैलरी ज़्यादा मिल सकती है, जैसे कि क्रिएटिव डायरेक्टर का या फिर आर्ट डायरेक्टर। इस तरह के पोस्ट पे आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है। तो आई होप कि एडवर्टाइजमेंट से जुड़े सारे बातों को मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर के आते रहता हूँ। थैंक यू।